ये टॉपिक है ओम का नियम। इससे पहले हम लोग को विद्युत धारा समझनी होती है। विद्युत धारा जिसे इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। इलेक्ट्रिक करंट, ये इलेक्ट्रिक करंट क्या होती है? इलेक्ट्रिक करंट किसी वस्तु में लीजिए इलेक्ट्रॉन, कहना चाहिए धारा के बारे में, ये इलेक्ट्रॉनों को समूह आवेश कहलाती है। इलेक्ट्रॉनों को समूह आवेश कहलाती है। यदि आवेश बहने लगे तो उसे विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा की डेफिनेशन या परिभाषा, किसी चालक में प्रवाहित आवेश की दर को विद्युत धारा कहते हैं। दर का मतलब यहां होती है समय, कितने समय में कितना आवेश बह रही है, इसे विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा की एस आई मात्रक, धारा की एस आई मात्रक एम्पियर होती है। एम्पियर होती है विद्युत धारा की एस आई मात्रक एम्पियर होती है, जिसे ए से दर्शाते हैं। इसकी भी मान ए होती है। ये तो हो गई विद्युत धारा। विद्युत धारा अब समझते हैं ओम का नियम। ओम का नियम क्या है? 1827 ईस्वी में जॉर्ज साइमन ओम नामक एक वैज्ञानिक ने विद्युत धारा एवं वोल्ट के संबंध में ये नियम प्रतिपादित किए हैं, जिसे ओम का नियम कहते हैं। ये ओम का नियम क्या था? नियत ताप पर किसी चालक से होकर प्रवाहित हो रही धारा चालक के सिरों के बीच आरोपित विभवांतर के समानुपाती होती है। इसे समझेंगे कि ये आखिर है क्या। लेकिन नियम के अनुसार आसान भाषा में यह कहा जाए कि विभव को बढ़ाते हैं अर्थात वोल्टेज को बढ़ाते हैं तो धारा ऑटोमेटिक बढ़ जाती है, और वोल्टेज घटाते हैं तो धारा भी ऑटोमेटिक घट जाती है। ये ओम से जी ने कहे। जैसे अगर वोल्टेज 40 है और इसकी धारा 10 है तो 10 चौके 40, ये 4 10 यानी कि 4/1। अगर हम ऑटोमेटिक वोल्टेज को हम 20 घटा कर लेके आते हैं तो इसकी धारा ऑटोमेटिक 5 हो जाती है, और इसे काटने पर ऑटोमेटिक 5 चौके 20 यानी 4/1। तो ओम्स लॉ ने, मेरा मतलब ओम का नियम यही सिद्ध करके बताता है कि यदि वोल्टेज बढ़ाते हैं तो धारा ऑटोमेटिक बढ़ जाती है, और वोल्टेज घटाते हैं तो धारा ऑटोमेटिक बढ़ जाती है। यही मेन नियम है। इसीलिए कहते हैं कि नियत ताप पर किसी चालक से होकर प्रवाहित हो रही धारा चालक के सिरों के बीच आरोपित विभवांतर के समानुपाती होती है, और उस नियम के अनुसार भी समानुपाती आई है। अब समानुपाती का मतलब देखिए, इसका एक दूसरे शब्द आता है जिसे बोलते हैं व्युत्क्रमानुपाती। अब इसका मतलब थोड़ा समझा दो। व्युत्क्रमानुपाती, समानुपाती का मतलब होता है कि एक चीज बढ़ता है ना तो दूसरा चीज भी बढ़ जाता है। जैसे आपको पता होगा कि गाड़ियां डीजल पेट्रोल वगैरह से चलते हैं। अगर पेट्रोल की मात्रा बढ़ाएंगे तो तय करने की दूरी भी बढ़ जाएंगे, और पेट्रोल की मात्रा कम करेंगे तो तय करने की दूरी भी कम जाएंगे। तो इसका मतलब ये समझते हैं कि समानुपाती का मतलब होता है कि एक के कांस्टेंट को बढ़ाते हैं ना दूसरा भी बढ़ जाता है, घटाते हैं दूसरा घट भी जाता है। व्युत्क्रमानुपाती का इसका होता है, इसका मतलब होता है कि एक चीज का वैल्यू बढ़ाने पर दूसरी चीज की वैल्यू कम जाती है। जैसे 10 मजदूर एक काम को ना एक ही दिन में मतलब कर देते हैं या 2 दिन में कर देते हैं। अगर मजदूर की संख्या 10 से 20 कर दिया जाए तो और जल्दी कर देंगे। तो इसका मतलब ये समझेंगे कि एक चीज बढ़ाने पर दूसरी चीज कम जाती है, उसे बोलते हैं व्युत्क्रमानुपाती।
तो ये व्युत्क्रमांक को हम पाती से समझा दें कि दोनों बराबर शब्द मिलते रहते हैं अक्सर साइंस की किताबों में, मैथ में भी मिलते हैं, ऐसी बात नहीं। अर्थात भी समानुपाती आई है, इसका मतलब तो यही हुआ कि एक चीज बढ़ाने पर दूसरा चीज भी बढ़ जाएगा, इसे समानुपाती कहते हैं। अब व्युत्क्रमानुपाती का मतलब तो समझाएंगे अभी। भी इक्वल टू आर, जहां समानुपाती हटता है, समानुपाती का ये चिन्ह है, जब समानुपाती हट के जब बराबर की चिन्ह आती है तो वहां पे एक कांस्टेंट लगता है समानुपाती के बदले, और यहाँ पे कांस्टेंट मतलब कोई नियतांक, तो यहाँ पे नियतांक एक आर लगा है। क्या लगा है? आर, जिसे चालक का प्रतिरोध कहा जाता है। चालक का प्रतिरोध इंग्लिश में इसे रेजिस्टेंस कहते हैं। प्रतिरोध का ऐसा मात्रक ओम होता है। चलिए अब समझते हैं प्रतिरोध। ओम्स लॉ के नियम के अनुसार ये प्रतिरोध किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर और उससे होकर जाने वाली धारा के समानुपाती को उस चालक का प्रतिरोध कहते हैं। हम तो आपको ये बता ही रहे हैं कि धारा की रुकावट प्रतिरोध कहलाती है। जैसे सड़क पर गाड़ियों का जो रुकावट, गड्ढा या ब्रेकर जो होते हैं वो उसका प्रतिरोध है। उसी प्रकार से करंट किस चालक में बहने वाली धारा की रुकावट प्रतिरोध कहलाती है। ये प्रतिरोध कैसे उत्पन्न होती है इसे समझिए। किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर और उससे होकर जाने वाली धारा के समानुपाती को अनुपात को उस चालक का प्रतिरोध कहते हैं। प्रतिरोध, यहाँ पे प्रतिरोध इक्वल टू विभवांतर बटा धारा होती है। जहां ये समझते हैं कि वोल्टेज बढ़ने पर धारा ऑटोमेटिक बढ़ जाती है और वोल्टेज कमने पर धारा ऑटोमेटिक कम जाती है, तो विभवांतर एवं धारा के अनुपात प्रतिरोध कहलाती है। यहाँ पे और इसका ऐसा मात्रक इस फॉर्मूले के अनुसार या इस सूत्र के अनुसार वोल्ट एम्पियर या इस टाइप से आप भी से लिख सकते हैं। ये प्रतिरोध है। प्रतिरोध जो है निम्नलिखित कारकों पर डिपेंड करती है, मेरा मतलब यह करती है। जैसे चालक की लंबाई पर, चालक की मोटाई पर, चालक के ताप एवं दाब पर, इस सारी चीजों पर निर्भर करता है। यदि चालक की लंबाई बढ़ा दिया जाए तो प्रतिरोध घट जाएगी। यदि चालक की लंबाई बढ़ा दिया जाए तो प्रतिरोध बढ़ जाती है, और चालक की मोटाई को बढ़ा दिया जाए तो प्रतिरोध कम जाती है। चालक के ताप पर भी प्रतिरोध कम जाती है। ये तो कंफ्यूजन वाली बात हो गई, ऐसा समझिए। जैसे एसी तो आप लोग नहीं समझ सकते हैं, डीसी जिसे बैटरी से हम लोग धारा प्राप्त करते हैं। धारा दो प्रकार की होती है, आप लोगों को पता ही होगा, एक एसी एक डीसी। एसी जो बिजली से हमें मिलती है और डीसी जो हमें बैटरी से मिलता है। तो बैटरी से धारा मिलने वाली उससे हम लोग कोशिश करते हैं। बैटरी से धारा मतलब करंट बहुत दूर तक ले जाते हैं। आप पास में लाइट जलाइएगा ना, ऑटोमेटिक जल जाएगा, लेकिन उसी लाइट को उसी बैटरी से आप बहुत दूर लेके जाकर, जितना दूर से बिजली आता है, बिजली पर तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, लेकिन कम से कम 2-3 किलोमीटर तार की सहायता से आप उसी लाइट को जलाइए। उतना लाइट इंजोला, उतना प्रकाश यहाँ जितना दे रही थी उतना वहां पे नहीं देगा। कारण क्या है कि तार की लंबाई बढ़ गया ना। तार की लंबाई बढ़ने से प्रतिरोध उत्पन्न हो जाती है, प्रतिरोध बढ़ जाती है। ये हम समझाने की कोशिश करें। यदि तार की मोटाई बढ़ा दिया जाए, तार की मोटाई कैसे बढ़ा देंगे? अगर जैसे कोई पानी से पंप से बहने वाली जलधारा या पानी, जिस पंप से पानी पूरी तरह से नहीं बह रही है तो उसके लिए हम मोटा पंप लगाते हैं ताकि ज्यादा पानी जाए।
पानी का रुकावट कम बन सके। हमें पानी अधिक से अधिक लेके जाना होता है तो पंप की मोटाई को कम नहीं करते हैं, बढ़ा देते हैं, ताकि पानी का रुकावट ना बन सके, धीमे धीमे ना जा सके, हाई स्पीड से जाए और बहुत पानी जाए। तो हम पंप अधिक पानी के लिए हम लोग पतले पंप की जगह पर मोटे पंप का यूज करते हैं। उसी प्रकार से अधिक करंट के लिए तार की मोटाई को बढ़ाना पड़ता है, और तार की मोटाई जैसे ही बढ़ जाएगा धारा की रुकावट कम जाएगी। तो धारा की रुकावट कम जाना मतलब प्रतिरोध कम जाना। क्या समझे?